घर, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, जब सारी दुनिया से आपको लड़ना हो, जब सब आपके खिलाफ हों, जब आपको खुद अपने आप से एक जंग जीतनी हो, then all you need to do is believe in yourself. आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है, उसको मैं सुशांत सिंह राजपूत का नाम देना चाहती हूँ। एक छोटा सा ट्रिब्यूट मैं देना चाहती हूँ क्योंकि ही वॉज माई फेवरेट एक्टर एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ये कहानी है सुशांत की। हर नौजवान की तरह उसकी भी छोटी छोटी आँखों में बहुत सारे ख्वाब भरे हुए थे। उसने दुनिया की सारी हदों को फलांग कर, सारे रस्म वादों को तोड़कर अपने पैशन को फॉलो किया, अपने ड्रीम को पूरा किया और एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। लेकिन साल 2009 में जब सारी दुनिया पर क्राइसिस आए तो उस दौरान सुशांत के बिजनेस को भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो बैंकक्रप्ट हो गया, मानो कि उसकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। सब कुछ बर्बाद हो गया। स्टॉक मार्केट नीचे आ गई, बैंक का लोन हो गया, कर्जदार रोज़ उसके घर के बाहर आ जाते पैसे मांगने के लिए। अब उसके पास सिर्फ टेंशन और सेंस ऑफ प्रेशर ही बचा था। हर वक्त वो डिप्रेशन में रहने लगा, मुश्किल और परेशानियों से बिल्कुल घिर चुका था। एक दिन अपनी मायूस ज़िंदगी से तंग आकर, बहुत परेशान होकर, वो अपने घर के बाहर एक पार्क में जाकर बैठ गया। उसको अपने सिचुएशन पे इतना दुख हो रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा। ऐसा लगा कुछ देर के लिए कि जैसे दिल धड़कना बंद हो गया हो। ज़िंदगी की इस भीड़ में आज कुछ अकेलापन सा फील हो रहा था। इसकी इस सिचुएशन को एक बुज़ुर्ग आदमी जो सामने वाली बेंच पर बैठा हुआ था, काफ़ी देर से इसको देख रहा था। वो उठ के थोड़ा सा इसके पास आया और बड़े प्यार से बोला, क्या हुआ बेटा, क्यों इतने उदास हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब सुशांत ने अपनी कहानी दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए सुनाई। उस बुज़ुर्ग ने उसकी बात बहुत ध्यान से और खामोशी से सुनी, पर जैसे ही वो अपनी बात ख़त्म करने ही वाला था, उस बुज़ुर्ग आदमी ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक चेक बुक निकाली और 50 लाख का एक चेक साइन करके उसके हाथ में थमा दिया और कहा, तुम ये पैसे रखो और अपने बिज़नेस को दोबारा शुरू करो। अगर नाकामयाब हुए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमने कोशिश तो की, और अगर कामयाब हो गए तो 6 महीने बाद मैं तुम्हें यहीं पर मिलूँगा, मेरे पैसे मुझे वापस लौटा देना। अब सुशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और देखते ही देखते वो बुज़ुर्ग वहाँ से चले गए। पर जैसे ही सुशांत उस 50 लाख के चेक पर नज़र डालता है तो उस पर नाम लिखा हुआ था मलिक सफदर हयात ख़ान। मतलब कि जिस आदमी से वो अभी मिला, जिस बुज़ुर्ग से अभी वो मिला, वो एशिया में अमीर तरीन लोगों में आते हैं। पर खैर, सिचुएशन पर उसे यकीन नहीं आया, लेकिन थोड़ी सी राहत ज़रूर हुई। खुद पर एक यकीन हुआ, एक भरोसा हुआ कि एक अनजान आदमी मुझ पर इतना यकीन, इतना भरोसा दिखा कर गया है, तो मैं अपने ऊपर इतना भरोसा और यकीन क्यों नहीं कर सकता। अब उसने सोचा कि ये पैसे मैं बैंक या कर्जदारों को देने के बजाय अपने बिजनेस में लगाता हूँ। किस्मत साथ देगी या नहीं ये अलग बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूँ ये गलत बात है। इस बार दिलो जान से मेहनत करूँगा, अपने बिजनेस को दोबारा शुरू करूँगा। बाय चांस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इस चेक को इस्तेमाल करूँगा। उसने फिर जी तोड़ मेहनत की, दिन रात, सुबह शाम, सर्दी गर्मी बरसात, हर वक्त मेहनत की और अगले 6 महीनों में अपने बिज़नेस को एक नए मकाम, एक नई कामयाबी तक पहुंचा दिया। अब वो पहले से ज़्यादा अमीर और कामयाब बन चुका था। अब पूरे मुल्क में उसका नाम है। उसके पास फिर से वो सब कुछ है जो उससे दूर चला गया था, जो उससे छिन गया था हालात की वजह से। वो चेक 6 महीने बाद भी आज भी उसके पास सेफ था।
अब उस चेक को लौटाने का वक्त आया। सुशांत ने दोबारा उसी मुकाम पर गया। आज 6 महीने बाद वो चेक उसके बाद वैसे ही सेफ पड़ा हुआ है। उसको वापस करने का वक्त आ गया था। सुशांत उसी पार्क में उसी जगह पर गया और उसने देखा वो बुज़ुर्ग आदमी वहीं बैठा हुआ है, उसी बेंच के ऊपर। वो करीब ही उसके गया था कि मैं जाकर उनका शुक्रिया भी अदा करूं और उनसे बात करूं। अभी वो बात करने ही लगा था कि एक नर्स उसके पास आ गई और बुज़ुर्ग आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगी, ये बुज़ुर्ग पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है जो ख़ुद को मलिक सफ़दर हयात ख़ान कहता है और सबको चेक साइन करके देता रहता है। ये कहकर नर्स वहाँ से चली गई। सुशांत को कुछ समझ नहीं आया। वो बिल्कुल शॉक हो गया कि ना तो ये बुज़ुर्ग आदमी मलिक सफ़दर हयात ख़ान था और ना ही ये चेक असली, जिस पर उसे इतना भरोसा था। सिर्फ उस नकली चेक की वजह से उसने अपने बिलीव को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आज वो पहले से ज़्यादा कामयाब और अमीर इंसान था, जबकि वो पैसा था ही नहीं। भाई सिंपल सी बात है, थिंग्स विल फॉल इनटू योर प्लेस, ओनली यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। वो कहते हैं ना, भरोसा अगर खुदा पर है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाएगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो तू पाना चाहेगा। जैसे अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो क्यों है ये डर कि ज़िंदगी में क्या होगा? क्यों है ये सोच कि बुरा ही होगा? तू बस बढ़ता रहे अपनी मंजिल की ओर, और कुछ ना भी मिला तजुर्बा तो नया होगा। आज इस वक्त में जब लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, हम दोबारा अपनी रूटीन लाइफ में आ रहे हैं, दोबारा अपनी ज़िंदगी हम फिर से शुरू कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में तकरीबन हम में से कई लोगों ने बहुत कुछ खोया है। हमें दोबारा एक नई शुरुआत करनी है, एक नई ज़िंदगी हमने स्टार्ट करनी है। तू आगे बढ़ता जा अपनी मंजिल की ओर, बिल्कुल मुड़ के पीछे ना देखना। खुदा हमारे साथ है। अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ही हमारी तकदीर हमारा साथ देगी। इसलिए कुछ नहीं सोचना, बस आगे बढ़ते जाओ। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए, कईयों के लिए थोड़ी सी अगर मोटिवेट हो, आप लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिले, तो प्लीज़ डू गिव मी अ फीडबैक कि किसी को मेरी बात समझ आई, किसी को मेरी बात ने असर किया, तो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल। मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।